हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शुभम गुप्ता। आप सभी को जैसा कि पता है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में शुरू कर रखा है 12th स्टेट बोर्ड के लिए जो बायो का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। इस चैप्टर में ऑलरेडी हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंथर और उसमें किस तरीके से जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ये सभी पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। फ्रेंड्स, टू बी वेरी स्पेसिफिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। इसका जो ग्रुप वाला वर्जन होता है उसको हम कहते हैं गाइनोशियम, वेरेज इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं कार्पेल और पिस्टल। ये इसका जो होता है साइंटिफिक नेम होता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके एक आइडियल और एक टिपिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहां पर एक इसका ऐसे ब्रॉड सा ओपनिंग होता है, फिर उसमें एक ऐसा नैरो सा ट्यूब होता है, फिर उसके नीचे एक ऐसा स्वेलन बॉडी लगा होता है। ये जो ओपनिंग आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ये जो नैरो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर होता है प्लेसेंटा, जिसका प्लेसमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है डिफरेंट फ्लावर्स के लिए। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हिबिस्कस का एग्जाम्पल देखा है, तो हिबिस्कस के अंदर होता है सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो इसका मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं कि ये इस तरीके से प्लेसेंटा लगे होते हैं, और प्लेसेंटा से इस तरीके से बहुत सारे ओव्यूल्स जो होते हैं वो इस तरीके से इससे जुड़े हुए होते हैं। और ये अपने को इसके अंदर ये जो रेड कलर से जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ओव्यूल, जो कि इसके अंदर लगा होता है इस तरीके से। ये वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है ये आगे चल के बनाएगा सीड, और ये जो ओवरी है ये आगे चल के बनाएगा फ्रूट। कैसे बनाएगा, इस लेक्चर में जुड़े रहिए, इस चैप्टर में जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको अगले आने वाले वीडियो लेक्चर्स में ये अपने आप पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि हमने जो मेल गैमेट जिस चीज से बन रहा था उसको हमने बोला था माइक्रो स्पोरेंजिया। इसके अंदर थे माइक्रो स्पोर मदर सेल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग कहेंगे मैक्रो स्पोरेंजिया, और इसके अंदर जो सेल्स पाए जाएंगे उसको हम लोग कहेंगे मैक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। मैक्रो वर्ड जो होता है, ये माइक्रो ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है मेल के लिए, और ये जो मैक्रो वर्ड है एम ए वाला ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल के लिए। फ्रेंड्स, टिपिकली हमें इस ओव्यूल के बारे में जानना होगा कि एक ओव्यूल जो होता है वो किस तरीके से दिखता है। तो मैं आपको एक ओव्यूल का एक सीधा और एकदम आसान सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये जो ओव्यूल होता है, जब तक इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है तब तक ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और इसी के अंदर भरा होता है ये कह सकते हो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये डबल एल आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर लगा होता है एक इस तरीके से कवरिंग, ये और ये इस तरीके से कवरिंग लगा होता है। और ये जो कवरिंग होता है ये एक फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ होता है, जो कि आपको फ्यूनिकल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और ये जो फ्यूनिकल है ये जुड़ जाता है हमारे प्लासेंटा के साथ में। तो ये हो गया अपना प्लासेंटा, ये हो गया फ्यूनिकल। ये जो कवरिंग है इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं इंटेग्यूमेंट, और ये है अपना ओव्यूल। ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़े होते हैं। इसको अगर हम जूम करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, ये जो फ्री एंड देख रहे हो आप, यहाँ पे कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, इस एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। माइक्रो PYLE, माइक्रोपाइल एंड। और ये जो यहाँ पे आपको एंडिंग दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं चलाजल एंड। चलाजल एंड। तो ये एंड आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जहां पर ओपन है ये माइक्रोपाइल एंड, और जो कवर्ड है
ये चलाजल एंड कहलाता है। ओके, तो ये एंड्स अपने दिमाग में रखना, इस एंड्स के ऊपर हम डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो ओव्यूल आप देख रहे हो ना, इसके अंदर जितने भी सेल्स भरे होते हैं, यहाँ पर ये जितने भी ऐसे सेल्स भरे पड़े होते हैं, इन सभी सेल्स से एक पर्टिकुलर टिश्यू बनता है और उस टिश्यूज को हम कहते हैं न्यूसेलस। इसको हम कहते हैं न्यूसेलस। अब आपने फ्रेंड्स मेल के केस में क्या देखा था कि यहां पर इस स्ट्रक्चर में जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहां पर प्रेजेंट हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाता था, राइट। बट फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता। न्यूसेलस में सभी सेल्स मैक्रोस्पोर मदर सेल्स नहीं कहलाएंगे। उसमें से कोई एक ऐसा सेल होगा जो काफी लकी होगा, जो मैक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगा। तो इसको ही हम लोग कहेंगे मैक्रोस्पोर मदर सेल, और इसका ही होगा फर्दर डेवलपमेंट। कैसे डेवलपमेंट होता है वो हम लोग देखते हैं। तो फटाफट से हम पहले यहां पर लाइन खींच लेते हैं ताकि हमारा ये वाला पार्ट अलग हो जाए। होप करता हूं ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया फ्रेंड्स। ये एंड जरा अपने दिमाग में रखिएगा, इसी से आपको आगे ये स्ट्रक्चर्स पता चलेगा। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेशन क्या है, कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर। तो सिंपली फ्रेंड्स, जो हमारे पास यहां पर रखा हुआ है मैक्रोस्पोर मदर सेल, इस मैक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होगा मियोसिस। इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, मियोसिस। और हमें इस तरीके से 4 डिफरेंट सेल्स बन के मिलेंगे, लेकिन ये चारों सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होते हैं, और ये इनके अंदर का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, हमें सिर्फ एक ही एक्सेल बनाना है, हमें डिफरेंट एक्सेल्स नहीं चाहिए। सो यहां पर ये जो 3 ऊपर के आपको दिख रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मैक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, 4 टेट्राड का मतलब होता है 4। तो यहां पर आपको 4 सेल्स दिख रहे हैं। तो इसमें से जो 3 सेल्स होते हैं वो हो जाते हैं डीजनरेट, और सिर्फ लास्ट वाला एक सेल बचता है। तो यही आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर टेक्स्ट बुक में बनाकर दिखाया हुआ है। तो ऊपर के 3 सेल्स डीजनरेट हो गए, नीचे वाला एक सेल जिंदा बचा हुआ है। अब ये जो एक सेल है, इसका आगे डेवलपमेंट होगा। तो हम सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल देते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैक्रोस्पोर। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोस्पोर। अब ये मैक्रोस्पोर बन तो गया है, लेकिन ये रेडी टू फर्टिलाइज भी तो होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी भी तो होना चाहिए। तो रेडी कैसे होगा, थ्रू डेवलपमेंट। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है आप देखिए। अब ये जो माइक्रोस्पोर आप देख रहे हो, ये जो माइक्रोस्पोर है, ये मैक्रोस्पोर है, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस 1 होगा। इसके अंदर सबसे कैरी आउट किया गया माइटोसिस 1। ठीक है, जब इसके अंदर फर्स्ट माइटोसिस होता है, हमने अक्सर माइटोसिस में क्या देखा है कि एक नॉर्मल सेल रहेगा और डिवाइड होकर 2 हो जाएगा। लेकिन जो गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं प्लांट्स के केस में स्पेसिफिकली, इनमें जो माइटोसिस होता है या फिर जो मियोसिस होता है, ये थोड़ा यूनिक पैटर्न में होता है। तो यहां पर भी आपको यूनिक पैटर्न देखने मिलेगा माइटोसिस के लिए। यहां पर क्या होगा, फ्री सेंट्रल माइटोसिस होगा। मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएंगे, फिर लास्ट में जब सारे माइटोसिस कंप्लीट हो जाएंगे, जितना डेवलपमेंट के लिए चाहिए उतना कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अभी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस चलेगा, जिसको हम लोग फ्री सेंट्रल माइटोसिस भी कहते हैं। तो फर्स्ट माइटोसिस होगा। तो इस तरीके से जो सेल्स होगा, मैं थोड़ा सा सेल्स का साइज बड़ा बनाता हूं ताकि आपको यहां पर दिखेगा। ये जो सेल होगा, इसके अंदर आपको ऐसे 2 न्यूक्लियसेस दिखेंगे, क्योंकि अभी क्या हो चुका है, न्यूक्लियर का माइटोसिस 1 हो चुका है। फिर इसके अंदर होगा सेकेंड माइटोसिस। ये जो आप देख रहे हो, इसके अंदर होगा सेकेंड माइटोसिस। अब जैसे ही सेकेंड माइटोसिस होगा, तो ये सेल के अंदर आपको ऐसे 4 न्यूक्लियसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। और फिर फाइनली इसके अंदर होता है थर्ड माइटोसिस। और जैसे ही थर्ड माइटोसिस होगा फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको टोटल 8 न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके से। 4 ऊपर की तरफ, ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, तो 4 ऊपर हो गए, और ये 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा, तो 4 नीचे हो गए। सो इस तरीके से 4 न्यूक्लियस आपको एक सेल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। फिर इतने स्टेज पे आने के बाद क्या होता है, इन न्यूक्लियसेस का होता है रीअरेंजमेंट ऑफ
न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई का रीअरेंजमेंट होता है, जहां पर क्या होता है कि जो आप चार न्यूक्लियस ऊपर देख रहे हो, इसमें से एक न्यूक्लियस नीचे वाले में से बीच में आ जाता है, ऊपर वाले में से भी क्या होता है, एक न्यूक्लियस बीच में आ जाता है। तो ऐसे करके तीन न्यूक्लियसेस ऊपर बचते हैं, तीन न्यूक्लियसेस नीचे बचते हैं, और कह सकते हो कि दो न्यूक्लियस ऐसे सेंटर में आ जाता है। और ये हमारा जो न्यूक्लियर डिवीजन था इतने पर स्टॉप हो जाता है, और अब हमारा तीन माइटोसिस कंप्लीट हो गया है। अब ये जो सेल्स हैं ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, उसके लिए रेडी हैं। और इसके बाद ये जो फाइनल स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। फ्रेंड्स, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर आगे आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये आपको स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसा सेल होगा, इसमें तीन सेल्स ऐसे ऊपर के साइड अलग हो जाएंगे, और तीन सेल्स ऐसे नीचे के साइड अलग हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, इन सभी के पास एक एक न्यूक्लियस जाएगा, और ये जो सेंटर वाला सेल है इसके पास दो न्यूक्लियस जाएगा, जो एक नीचे से आया था, एक ऊपर से आया था। फ्रेंड्स, अब हमेशा याद रखना, जो हमारा माइक्रोपाइल एंड होता है, जो ये वाला एंड होता है ना, यहां पर कह सकते हो कि हमारे ये तीन सेल्स जो भी माइक्रोपाइल के एंड होंगे। अब यहां पर आपको माइक्रोपाइल एंड और चलाजल एंड पहचानना नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो लेट्स सपोज कंसिडर करते हैं कि ये माइक्रोपाइल एंड है और ये वाला चलाजल एंड है। तो जो माइक्रोपाइल के साइड के तीन सेल्स होते हैं, उसमें से जो सेंटर वाला सेल होता है इसको हम लोग कहते हैं एग सेल। और इसके बाजू में जो होंगे, इसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक या फिर सीलिया लाइक अपीयरेंस हमें देखने मिलेगा। इन दोनों सेल्स को हम कहते हैं सिनर्जिड्स। इन दोनों सेल्स को हम कहते हैं सिनर्जिड्स। और ये जो ऊपर के साइड्स में आपको ये तीन सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये तीन सेल्स, इनको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। फ्रेंड्स, ये एंटीपोडल सेल्स और ये सिनर्जिड्स का कोई काम नहीं है, ये फर्दर आगे चल के डी जनरेट होने वाले हैं, बस अभी बस फॉर्मेशन के लिए फॉर्म हो चुके हैं। और ये जो आपको सेंटर में सेल जिसमें दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल। सो इस तरीके से हमारा एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो जाता है। मैं आपको एक प्रॉपर एक ओव्यूल बनाकर दिखाता हूँ इस स्ट्रक्चर के बाद का। तो इस स्ट्रक्चर के बाद आप जो ओव्यूल को देखोगे वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसे नीचे से क्या आएगा फ्रेंड्स, एक प्लासेंटा आएगा। इस प्लासेंटा से एक फ्यूनिकल निकलेगा जो कि इस तरीके से आएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर इसके ऊपर जैसा कि एज यूजुअल रैंडम हमारा जो ओव्यूल होगा, जो कि स्टेट बोर्ड के बुक के हिसाब से बनाया हुआ है, वो इस तरीके से अरेंज होता है। ये है ओव्यूल, और ओव्यूल के ऊपर लगे होंगे इस तरीके से उसके कवरिंग्स। ये इस तरीके से उसके कवरिंग्स लगे होंगे फ्रेंड्स। ओके, और इसके अंदर ओव्यूल्स के अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ये वाला कौन सा एंड था फ्रेंड्स, बताया था मैंने, माइक्रोपाइल एंड, और ये वाला चलासेल एंड। और अगर आप इसके अंदर देखोगे तो ये इतना न्यूक्लियस वाला टिश्यू जो नहीं कन्वर्ट हुआ था, सभी सेल्स नहीं बने थे ना, सिर्फ एक ही सेल था जो मैक्रोस्पोर मदर सेल कहला रहा था। ये बाकी के सेल्स जो होंगे ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे न्यूसेलस। और ये जो सेल होगा यहाँ पर जो डिवाइड कर रहा था, जो मैक्रोस्पोर मदर सेल था जिसके साथ ये कहानी हुई, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ऐसे तीन सेल्स दिखाई देंगे, एक, ये दो, और यहाँ पर एक सेंटर में ऐसा जो एक्सेल होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दो बाकी के क्या है, सिनर्जिड्स हैं, जो कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ पाए जाएंगे। और ये यहाँ पर अपना सेंट्रल सेल का दो न्यूक्लियाई है, और यहाँ पर आपको ऐसे तीन एंटीपोडल सेल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि चलाजल एंड पे, देखिए मैंने बताया ना यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स चलाजल एंड पे, ये जो एग और सिनर्जिड्स है माइक्रोपाइल एंड पे। देखिए माइक्रोपाइल एंड पे एग सेल, सिनर्जिड ये सब पाए जाएंगे, और ये हमारे हो गए एंटीपोडल सेल्स। तो इस तरीके से एक ओवल का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर इनको हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। ओके फ्रेंड्स, इसको हम कहेंगे इनर इंटेग्यूमेंट। फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम कलेक्टिवली ओव्यूल कहते हैं, जहां पर ये तीन सेल्स को, ये जो तीन सेल्स दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, इसको सेंट्रल सेल। ये जो हेयर लाइक सब्सटेंस आपको दिखा रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिड्स। ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से बना हुआ, इसको हम लोग कहते हैं एग सेल, जो कि एक्चुअल में फीमेल गैमेट है। और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं पोलार न्यूक्लियर, या फिर इसको सेकेंडरी
न्यूक्लियाई भी हम कह सकते हैं। पोलार न्यूक्लिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पोल्स पे थे ना पहले, ये पोल्स पे थे, पोल्स से यहाँ पर सेंटर में आया, इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं? पोलार न्यूक्लिया कहते हैं। और इस तरीके से हमारा एक जो ओव्यूल है वो बनकर रेडी हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। और ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल के इंटागमेंट से जिस हिस्से पर जुड़ता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और ये जो पूरा ओव्यूल आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखो तो एनाट्रोपस ओव्यूल में जो फ्यूल मतलब जो फ्यूनिकल है वो इंटेग्यूमेंट के बाजू वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। अगर मान लो यही इस इंटेग्यूमेंट को उठाकर मैं ऐसा कर दूं, मतलब अगर आपको ओव्यूल ऐसा कुछ जुड़ा हुआ दिखाई दे, ठीक है, ऐसा कुछ आपको ये ओव्यूल जो है वो जुड़ा हुआ दिखाई दे फ्यूनिकल से ऐसे, तो ये वाला जो ओव्यूल होगा ना इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और इस तरीके से हमारे ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसी किसी फ्लावर्स में एनाट्रोपस पाए जाते हैं, किसी किसी फ्लावर्स में ऑर्थोट्रोपस पाए जाते हैं। बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पर भी माइक्रोपाइल एंड पे आजू बाजू में दो सिनर्जिड्स, बीच में एक्सेल, और यहाँ पे तीन एंटीपोडल सेल्स, सेंटर में ऐसे दो न्यूक्लियाई ऐसे पाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, कुछ अलग यहाँ पर होने वाला नहीं है। बस इसका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया, इसके लिए ओविल का नाम भी क्या हो गया? चेंज हो गया। ये एनाट्रोपस ओविल जो हम लोग को स्टेट बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है, और ये ऑर्थोट्रोपस ओविल जिसका नाम आपको याद रखना है। हो सकता है एमएससीटी वगैरह में पूछा जाए। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, ताकि उनका भी जो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहे। और इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए। किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप? इतना सारा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम बना रहा हूँ या आपको ये आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए, ताकि आप फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को गेन करो और आपके 12th में बहुत ही बढ़िया मार्क्स आए फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।